Hello student, my name is Anuj Singh and today we are going to start the new topic of the chapter इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। तो आज का अपना जो टॉपिक रहेगा वो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के ऊपर अपन बात करने वाले हैं। प्रीवियस 2 वीडियो से अपन कैपेसिटर के ऊपर बात कर रहे हैं। कैपेसिटर क्या होते हैं, किसकी टाइप्स क्या होती हैं। तो जैसे अगर मैं प्रीवियस वीडियोज़ के अंदर बात करूँ तो कैपेसिटर क्या थे, एक ऐसी डिवाइस है जो अपने अंदर इलेक्ट्रिकल चार्ज को स्टोर करती है इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ठीक है, इसके बाद सेकंड के अंदर मैंने आपको बताया कि एक कैपेसिटर जब होता है, स्फेरिकल कैपेसिटर के बारे में मैंने आपको बताया कि कितना उसका इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, कितनी उसकी कैपेसिटेंस होती है, उसके बारे में आज आप करने वाले हैं पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स के बारे में। ठीक है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर एक्चुअल में है क्या चीज़, 2 प्लेट लगी हुई हैं, जैसे यहाँ पर मैंने शो किया हुआ है कि 2 पैरेलल प्लेट्स होती हैं, एक प्लेट ऐसे है तो दूसरी प्लेट उसके बिल्कुल सामने, पैरेलल प्लेट्स हैं सेपरेटेड बाय स्मॉल डिस्टेंस, और उनके बीच में क्या है, स्मॉल डिस्टेंस है। अगर 2 प्लेट ऐसे लगी हुई हैं और उनके बीच में क्या है, स्मॉल डिस्टेंस है, तो उस कैपेसिटर को आप बोलोगे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। ठीक है, तो डेफिनेशन भी इसके अकॉर्डिंग आप लिख सकते हो, 2 पैरेलल प्लेट्स, द अरेंजमेंट ऑफ, क्या लिखोगे डेफिनेशन, द अरेंजमेंट of 2 parallel plate separated by a finite distance, separated by a finite distance। तो इस टाइप का जो अरेंजमेंट होगा उसको आप क्या बोलोगे, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर बोलोगे। ठीक है, अच्छा यहाँ पर मैंने प्लेट शो की हुई हैं, जो मैंने आपको प्रिंसिपल भी प्रीवियस वीडियो के अंदर बताया था। कैपेसिटर का प्रिंसिपल क्या होता है कि एक तरफ पॉजिटिव, देखो कल भी अपन ने किया था, एक पॉजिटिव प्लेट ली थी और दूसरी इंडक्शन के प्रोसेस के थ्रू आपने क्या किया था कि इधर वाला पॉजिटिव तो सारा क्या कर दिया था, अर्थ कर दिया था, और सिर्फ क्या रह गया था, नेगेटिव रह गया था। तो ये अपने पास ये प्लेट बन गई थी, एक के ऊपर पॉजिटिव चार्ज और एक के ऊपर नेगेटिव चार्ज। इन्हीं प्लेट्स को आज मैंने यहाँ पे शो किया है, एक के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है और एक के ऊपर नेगेटिव चार्ज है। ठीक है, अच्छा अब अगर इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है तो मान लेता हूँ मैं इस प्लेट की जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है वो सिग्मा है और इस प्लेट का एरिया ए है। दोनों जो प्लेट्स हैं इनकी सरफेस चार्ज डेंसिटी सेम है। ठीक है, सरफेस चार्ज डेंसिटी कितनी है, सिग्मा मान लेता हूँ मैं, सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑफ बोथ प्लेट्स आर कितनी है बेटे, सिग्मा। ठीक है, समझ गए। अच्छा अब सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा है, एरिया मान लो इसका कितना है बेटे, एरिया ऑफ प्लेट कितना अपन सपोज कर लिया, ए है। ठीक है, चार्ज इनके ऊपर कितना है, चार्ज ऑन प्लेट वो अपन मान ले क्यू है। ठीक है, और इनके बीच में सेपरेशन कितना है, सेपरेशन बिटवीन प्लेट्स वो कितना है, डी है। अच्छा तो यहाँ पर मैंने आपको इलेक्ट्रिक फील्ड बताया था कि एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है। ठीक है, अगर आपको डिटेल के अंदर 2 प्लेट्स के बीच में, पैरेलल प्लेट के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, अगर आपको इसको डिटेल के अंदर देखना है तो मैंने फर्स्ट चैप्टर का लेक्चर नंबर 18 पहले जाके आप वो देखिए। ठीक है, वहाँ से श्योर हो जाएगा कि एक अगर पॉजिटिव प्लेट है और एक नेगेटिव प्लेट है इस वे के अंदर, तो उनके दोनों तरफ, इस तरफ भी और इस तरफ भी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, 0 होता है। इस तरफ भी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, 0 होता है। और यहाँ पर गॉस थ्योरम का यूज़ करके इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ और इस तरफ क्या था, 0 था। और इनसाइड द प्लेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, हाँ जी, इनसाइड द प्लेट्स कितना कैलकुलेट किया था इलेक्ट्रिक फील्ड, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। कितना होता है, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। इसके अंदर कितना होता है इलेक्ट्रिक फील्ड, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। 2 पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। और इसके लेफ्ट साइड में और उन दोनों के इस तरफ राइट साइड में इस तरफ कितना होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों तरफ 0 होता है। समझ में आए क्यों होता है, तो प्लीज़ जाइए वापस लेक्चर नंबर 18 चैप्टर नंबर 1। ठीक है,
इलेक्ट्रिक फील्ड अक्रॉस टू पैरेलल प्लेट बाय थिन क्लासेस के नाम से भी आप सर्च कर सकते हैं, तो सामने होगा आपके पास लेक्चर, ठीक है। हाँ जी, तो अब अपने को निकालनी क्या है चीज बेटे, इसके बारे में तो पता चल गया अपने को कि एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, तो E इक्वल टू सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। अच्छा, इस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की कैपेसिटेंस कितनी होती है? देखो आप दो चीजें निकाल रही हैं, है ना। पहले तो अपन ने क्या बोला कि कैपेसिटर की पैरेलल प्लेट कैपेसिटर होते क्या हैं, तो अपन ने बोला पैरेलल प्लेट्स हैं और सेपरेटेड बाय स्मॉल डिस्टेंस, तो इस टाइप के अरेंजमेंट को आप पैरेलल प्लेट कैपेसिटर बोलते हैं। फिर आपसे पूछता है कि उसका इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का, तो आप बोलते हो कि इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर होता है E इक्वल टू सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट होता है। फिर आपसे पूछा जाएगा कि बताओ अब इस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की कैपेसिटेंस कितनी होती है, ठीक है। तो अपने को पता है कि कैपेसिटेंस निकालने के लिए, कैपेसिटेंस कैसे निकालेंगे अपन, कैपेसिटेंस निकालने के लिए अपने पास फॉर्मूला होता है C इज इक्वल टू क्यू बाई वी। यही होता है कैपेसिटेंस निकालने के लिए। क्या चीज निकालने, कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर कितनी होगी कैपेसिटेंस, तो आप बोले C इज इक्वल टू क्यू बाई वी। क्यू कितना है, चार्ज कितना है, तो क्यू की वैल्यू क्या कहाँ से निकालेंगे, अपने को पता है बेटे वी नो दैट। अब मैं आई नो दैट नहीं बोल सकता, हाँ जी बोल सकता हूँ क्या, आई नो दैट या वी नो दैट, वी नो दैट सिग्मा इज इक्वल टू क्यू बाई ए, सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा इज इक्वल टू क्यू बाई ए, क्योंकि अपन इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी क्यू सिग्मा मानी हुई है, तो यहाँ से क्यू इज इक्वल टू क्या आ जाएगा बेटे, क्यू इज इक्वल टू सिग्मा ए। तो क्यू की वैल्यू तो निकाल ली अपन कैपेसिटेंस निकालने के लिए। अब अपने को वी की वैल्यू भी चाहिए, ठीक है। तो वी की वैल्यू कहाँ से निकलेगी, तो देखिए बेटे नाउ अपने पास देखो अगर पोटेंशियल यहाँ से देखो आप, तो वी की वैल्यू निकालने के लिए अपने पास होता है फॉर्मूला बेटे E इज इक्वल टू पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या था बेटे, E इज इक्वल टू डी वी बाई डी आर। पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या था, E इज इक्वल टू डी वी बाई डी आर। तो आप यहाँ पे बोल सकते हो E इज इक्वल टू वी बाई आर की जगह क्या है आपके पास, आर की जगह क्या है, डी है। E इज इक्वल टू वी बाई डी, तो V इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, E इंटू डी, V इज इक्वल टू E इंटू डी, समझ गए। और E की वैल्यू इलेक्ट्रिक फील्ड अपने को पता है, यहाँ पर E की वैल्यू कितनी होती है, तो E की वैल्यू यहाँ पुट कर दो, तो V की वैल्यू क्या आ गई अपने पास, V इज इक्वल टू E की वैल्यू यहाँ पुट करो तो क्या आ जाएगा, सिग्मा डी बाय एप्सिलॉन नॉट। क्या आ गई V की वैल्यू, E की वैल्यू यहाँ पुट कर दी सिग्मा एप्सिलॉन नॉट बाय और इनटू में क्या आ गया, ये D आ गया। अब V की वैल्यू और Q की वैल्यू दोनों यहाँ पुट कर दो, तो C की वैल्यू कितनी हो जाएगी, राइट कर लो बेटे, इरेज कर रहा हूँ मैं, राइट कर लो, हाँ जी। तो वैल्यू पुट की, तो यहाँ से अपने पास क्या आ गया बेटे, C इज इक्वल टू क्यू की वैल्यू कितनी है, सिग्मा ए बाय वी की वैल्यू कितनी है अपने पास, सिग्मा डी बाय एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट ऊपर चला जाएगा, तो C इज इक्वल टू कितना आ गया, सिग्मा ए एप्सिलॉन नॉट बाय सिग्मा डी, ये रह गया। सिग्मा से सिग्मा क्या हो गया, कैंसल आउट, तो C की वैल्यू कितनी आ गई, ए एप्सिलॉन नॉट बाय डी। तो ये एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की क्या निकल गई, कैपेसिटेंस निकल गई। तो यहाँ से कई बातें क्लियर हुई, जैसे ये रिजल्ट सामने आता है तो कई बातें क्लियर होती हैं कि देखने में तो कैपेसिटेंस लग रहा था किस किस के ऊपर डिपेंड कर रहा है, C और कैपेसिटेंस किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, Q और V के ऊपर। मैंने आपको ये बात पहले भी बताई थी कि जैसे करंट होता है I इज इक्वल, अपने ओम्स लॉ कहते हैं ना, V इज इक्वल टू आई आर, ठीक है। तो V इज इक्वल टू आई आर, तो वहाँ से R इज इक्वल टू आ जाता है V बाई आई। तो देखने में लग रहा है कि रेजिस्टेंस V और I के ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन वो कुछ और ही फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है। ऐसे ही सेम प्रोसेस यहाँ पर है कि C इज इक्वल टू क्या है, Q बाई V। तो देखने में तो लग रहा है कि C Q और V के ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन C जो होता है बेटे कैपेसिटेंस होती है कैपेसिटर की, वो Q और V के ऊपर डिपेंड नहीं करती। तो वो किन फैक्टर्स के ऊपर फिर डिपेंड करती है, तो वो ये रहे वो फैक्टर, ठीक है। तो आप इसको लिख लेंगे, द फैक्टर ऑन विच कैपेसिटेंस डिपेंड, फैक्टर ऑन विच
सी मतलब कैपेसिटेंस डिपेंड, तो फर्स्ट फैक्टर कौन सा हो गया, यहां से देखो एरिया के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी, इट डिपेंड ऑन एरिया ऑफ प्लेट, इट डिपेंड ऑन एरिया ऑफ प्लेट्स, मतलब एरिया ज़्यादा तो चार्ज ज़्यादा स्टोर होगा, चार्ज ज़्यादा स्टोर होगा तो कैपेसिटेंस ज़्यादा होगी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया। सेकंड, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डी, इट डिपेंड ऑन डी क्या चीज़ था, सेपरेशन बिटवीन प्लेट्स, इट डिपेंड ऑन सेपरेशन बिटवीन प्लेट्स, सेपरेशन बिटवीन प्लेट्स, समझ गए। तो सी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू सेपरेशन डी के, सेपरेशन कम होगा तो क्या होगा, सेपरेशन कम होगा, डी की वैल्यू कम होगी तो कैपेसिटेंस क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। थर्ड फैक्टर मीडियम के ऊपर भी डिपेंड किया, एप्सिलॉन नॉट परमिटिविटी के ऊपर भी डिपेंड करेगा, ठीक है बेटे। तो आप कहोगे इट डिपेंड ऑन नेचर ऑफ मीडियम, नेचर ऑफ मीडियम, तो कहें तो आप सी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एप्सिलॉन नॉट भी, ठीक है। तो ये तीन फैक्टर थे जिनके ऊपर कैपेसिटेंस डिपेंड करती है, और ये फैक्टर भी आप लिख लोगे, इट डज नॉट डिपेंड ऑन, इट डज नॉट डिपेंड ऑन Q एंड V, समझ गए। तो ये था अपने पास, आज करते हैं कैपेसिटर क्या थे, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर क्या होते हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर लेके आएंगे कम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर, कैपेसिटर इन सीरीज और कैपेसिटर इन पैरेलल, और उनसे रिलेटेड करेंगे न्यूमेरिकल। तो थैंक यू सो मच।